बानी पीटीआई एक बार फिर नया सियासी दांव खेलते हुए 27 माह के सियासी बयानिए में 180 जाविये की तब्दीली ले आए हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, बहन अलीमा खान और केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के जरिए इस्टेब्लिशमेंट से न्यूट्रल होने की अपील की गई है। बानी पीटीआई के मौक़िफ़ में इस वाज़ेह तब्दीली को मुल्क के संजीदा सियासी और सहाफ़ती हल्के डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये एक जाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें कोई रास्ता मिले। हमें ये लग रहा है ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, जैसे ही नवंबर में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर नए इंतखाबात होंगे। हमें अलर्ट रहना होगा, हमें इन चीज़ों को फेस करना होगा और हमें इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। तज्ज़ियाकारों की राय में इस नई हिकमत अमली की कई वजूहात हो सकती हैं। क्या तहरीक इंसाफ ये तासुर देना चाहती है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? क्या ये हिकमत अमली टेस्टिंग द वाटर्स के तौर पर सामने लाई गई है? ताहम अक्सरियत का ख्याल यही है कि इस वक्त तक जो पोजीशंस ली जा चुकी हैं उनमें एक की कामयाबी दूसरे की नाकामी है। उनके मुताबिक अब जो फरीक भी सुलह करेगा तो वो देखेगा कि उसे इसका कितना नुकसान होगा, या फिर इस हिकमत अमली को इख्तियार करने की एक ही सादा सी वजह है कि बानी पीटीआई समझ रहे हैं कि जल्द ही उनके मामलात फौजी ट्रायल्स की नजर होने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बानी पीटीआई को पिछले 1 साल में कैद के दौरान जिस तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। जेल में अपनी पसंद का खाना, वर्जिश, किताबों और मुलाकातों की सहूलत तो सियासी कैदियों को मिलती आई है, मगर किसी सियासी रहनुमा को कैद के दौरान इंटरव्यूज देने, सहाफ़ियों से दिल खोल कर गैर रस्मी गुफ्तगू करने, पार्टी उमूर को चलाने की ऐसी सहूलियात क्या किसी सियासी कैदी को इससे पहले मुयस्सर आई हैं? यूं इमरान खान की इस ताज़ा हिकमत अमली के क्या मकासद हो सकते हैं? नया सियासी दाव, ज़ाती मुश्किलात आने का खौफ, या फिर एक और यू टर्न? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से न्यूट्रल होने की अपीलें, ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक या सियासी दाव, क्या मकसद कामयाब होगा? हसन निसार साहब, न्यूट्रल होने को नापसंद करते रहे इमरान खान साहब और इसी पर उन्होंने बयानिया भी पूरा तराशा था। ये अब वो कहते हैं कि गैर सियासी हो जाओ। वो समझ गए हैं कि क्या ज़रूरी है उनके सियासी करियर के लिए, या कोई नया सियासी दाव खेल रहे हैं? नहीं, कोई नया सियासी दाव ये वो इस तरह की बात तो खैर क्या होनी है। बेसिकली तो इस बात को मेरा ख्याल है रीइंफोर्स किया जा रहा है, रीइंफोर्स किया जा रहा है इस बात को कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। पता हो भी तो रीइंफोर्समेंट है, एक बात। दूसरी बात है, जिंदगी में कुछ चीज़ें हैं हम मुंह उठा के कह देते हैं रेपिटेशन है, रेपिटेशन नहीं, रीइंफोर्समेंट होती है। अच्छा, इससे बड़ी बात मैक्रो लेवल पे जो मुझ जैसे नाहल को समझ आती है वो ये है कि पुराना कुलिया है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। घिसी पिटी बात है, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, जबकि इक़्तिदार तो लव और वॉर का लीथल कॉम्बिनेशन है, ख़ास तौर पे हम जैसे अनघड़ खुद गर्ज माशरों में। एक बात बाकी रहा सवाल तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ के इदराक से लेके नए हरबे तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, याद रखना, बल्कि चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मैं खौफ एनी स्मॉल लिटिल इंसिडेंट कैन बी फेटल। एक औरत है, ऑपरेशन के लिए पैसे बचाती है और उसके बाद खुदकुशी कर लेती है, चूंकि उसने बिल दे दिया कि घर में बच्चे क्या करेंगे। उसके बाद वो नाले में पता नहीं क्या गंदा नाला को फलाना कूद के छलांग मार देती है। ख़त्म हो गई बात आज के अखबारों में। सूरत हाल ज़रूरत से ज़्यादा संगीन है। इट इज़ नॉट बिटवीन एनी एस्टैब्लिशमेंट और एनी पॉलिटिकल पार्टी। इससे तजावुज़ कर चुका है मामला जी। मगर हसन निसार साहब, आपने खुद का लीथल कॉम्बिनेशन लव एंड वॉर का इकट्ठा करें तो इख्तिदार है, मगर इख्तिदार की ख्वाहिश तो खुद इमरान खान कहते रहे उनको नहीं है। उनके पास सब कुछ है, उन्होंने इख्तिदार का क्या करना। वो जो भी मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, क्या जो भी बयानियां बनाना चाह रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे इसमें? क्योंकि उनको अपने बयानिए से मुकम्मल तौर पर यू टर्न लेना पड़ा है। कामयाबी नहीं। यू टर्न शू टर्न को छोड़ें आप, नहीं, एक बात ज़हन में रखें,
गवर्नेंस, इंसानों पे हुकूमत रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा इनाम होता है। ये हमारे दीन की फिलॉसफी है। आजमाइश भी होती है, इनाम भी होता है सबसे बड़ा, इम्तिहान भी होता है सबसे बड़ा। ये कहना कि मेरे पास सब कुछ तो मेरे पास भी है, वो इक़्तिदार बिल्कुल और बात है भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक जुमला बराए जुमला था, किसी ने लिख दिया होगा, बोल दिया। इक़्तिदार का मुतबादल कोई शय नहीं है जिनको उसकी तलब हो। ठीक। जिनको नहीं है वो ठोकरों पे नहीं रखते। इधर लोग नौकरियों के पीछे भागे फिरते हैं, छोड़ें। ठीक है, दुरुस्त हो गया। अफसार साहब, बानी पीटीआई की संजीदगी इक़्तिदार की ख्वाहिश को लेकर अपनी मतलब जुमेरात, जुमा, हफ्ता 3 मुख्तलिफ चैनल से अपनी बहन के ज़रिए, उमर अयूब के ज़रिए और गंडापुर साहिब के ज़रिए न्यूट्रल होने की वो अपीलें कर रहे हैं। क्या 27 माह जो सियासत की है उसमें कोई गुंजाइश छोड़ी है कि वापसी हो पाएगी? देखिए, आज आपने ताज़ा तरीन बयान नहीं पढ़ा शायद। मैंने पढ़ लिया सर। उन्होंने कहा है कि मैंने न्यूट्रल का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया। मेरा मतलब है कि फ़ौज को गैर सियासी होना चाहिए। तो जो ज़ाहिर है हम कहते थे तो हम रांदाए दरगाह थे, हम गद्दार थे, हमारी हुब्बुल वतनी पे सवालिया निशानात थे। आज खान साहब को जेल ने बात सिखा दी है तो बड़ी खुशाइंद है। लेकिन बात है ट्रस्ट डेफिसिट की, जो दोनों अतराफ़ है। जो खान साहब के जो नाक़िद हैं उनको भी खान साहब के बातों पे एतबार नहीं है। क्योंकि देखें, आपने कहा इक़्तिदार की ख्वाहिश, सियासतदान हो और इक़्तिदार की ख्वाहिश ना हो, ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये हमें नहीं कहना चाहिए और ये लेजिटिमेट राइट है सियासतदानों का। हम एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, टेस्ट में पेयर होते हैं, इंटरव्यू में पेयर होते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है ना जॉब लेना और उसमें सैलरी लेना, फिर तरक्की करना, आगे बढ़ना। इसी तरह सियासतदान की ये ख्वाहिश होती है वो इक़्तिदार में आए। अब इक़्तिदार में आके उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है पूरी दुनिया में, या जो आइडियल सियासत है कि वो अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करना चाहता है। वो उसके पास एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली, एक पॉलिसी, एक मंशूर होता है जिसको वो इक़्तिदार में आके उस पर अमल करना चाहता है। ये अगर ऑब्जेक्टिव हो तो बड़ा नोबल है और मैं समझता हूँ अल्लाह नवाजता भी है। मेरा ईमान है इस पे कि अल्लाह नवाजता है। और लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव ना हो, अगर ये हो कि मैंने अपनी बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों, उनके पेट भरने, यारों दोस्तों के जिन्होंने इन्वेस्ट किया मेरी कैंपेन पे, उनका मैंने ख्याल करना है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। ये जो डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म की तरफ टिल्टेड है, उसका ये एक मेजर पार्ट है। मतलब जिस चीज़ को हम यहाँ लिफाफा कह के गाली देते हैं एक दूसरे को, वहाँ वो उसको अमेरिका में, बरतानिया में लॉबिंग का नाम दिया जाता है। अभी जुल्फी बुखारी ने नहीं किया वहाँ पे, इंग्लैंड में, अमेरिका में देख लें। और कल यहाँ पे अदालत में कहा है रऊफ़ हसन ने कि जो इंटरनेशनल मीडिया को जुल्फी बुखारी देखते हैं, तो वो जो कुछ जुल्फी बुखारी करे वो क्या लिफाफे तकसीम नहीं कर रहे, पार्लियामेंटेरियंस को भी लिफाफे जाते हैं वहाँ पे, यूरोप में, अमेरिका में। लेकिन बात एक गोरी चमड़ी वाला जो कुछ करता है ना, तो हम कहते हैं ये बहुत ठीक है। साहब चलें, कमिंग बैक जो 27 माह इमरान खान ने सियासत की है, अब आपने ये तो कह दिया कि एक सियासतदान है जी, तो क्या वो सियासतदान जो भी बयानियां आप बनाना चाह रहे हैं उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, उनको वो वापसी मिल जाएगी? देखिए, इमरान खान इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि वो जो भी बयानियां बनाते हैं वो बिकता है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको ख़रीदते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं। तो इसलिए वो जो भी बेचेंगे वो बिकेगा, जितने मर्जी यू टर्न ले लें। माजी में भी हम देख चुके हैं। मेरा इशू ये नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, होंगे पॉपुलर, आई फेस द रियलिटी, आई अंडरस्टैंड इट, आई एडमिट इट। लेकिन मुल्क को क्या मिला, इस कौम को क्या मिला उनकी इस पॉपुलैरिटी का? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हसीन हूँ, टॉल हूँ, जवान हूँ और बहुत पैसा है मेरे पास, बड़ी अच्छी तरह से मैं बातें करता हूँ। मेरी फैमिली को, मेरे ख़ानदान को, मेरे जानने वालों को इसका फ़ायदा क्या हुआ है या नुकसान हुआ है, ये देखना है। तो इमरान खान करते क्या है इस पॉपुलैरिटी के साथ, इस सियासत के साथ, जो उनका अंदाज़ा सियासत है? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। अगर आप मेरी राय पूछती हैं, उनके फॉलोअर्स को उम्मीद नज़र आती है। मैं कहता हूँ उनका 11वां साल केपी में है। मैं तो हकायक का बंदा हूँ, रिपोर्टर रहा हूँ सारी उम्र, हकायक देखूंगा तो यकीन करूंगा। मुझे केपी दिखा दें, पाकिस्तान पूरे में से एक शख्स कोई वापस जाके केपी में अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारना चाहता है,
मैं उस पर ईमान ले आऊंगा। ठीक है। 3.5 साल मरकज में रहे, तमाम दोस्त नाराज हो गए हमारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो थे, पूरे मुल्क में तकसीम होगी। लीडर तो जोड़ता है। और इसी तरह दूसरी चीजें देख लें, जुडिशरी का रोल देख लें आप इस पूरे में, तो मैं ये समझता हूं कि खान साहब की सियासत पॉपुलर बहुत है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को ट्रांसलेट करना वेलफेयर में लोगों की, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं। वैलिड सवाल है कि पॉपुलैरिटी क्या ट्रांसलेट हुई लोगों की वेलफेयर